प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। ये गादा भाई निमित्त बिन माइक का काम करता है ताकि आपके कानों तक कुछ सत्य भक्ति का पहुंच पाए और आप जाग सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज 12/6/2022 है और मैं आपके समक्ष अपने नए ग्रंथ के दोहे लाया हूँ जो कल आपको दिए थे, और उन्हीं दोयों का जो सार है सत्य भक्ति, सहज मार्ग और भृंगा माता। ये पद्धति है सत्य भक्ति की। सत्य भक्ति, सहज मार्ग और भृंगा माता, इसी के ऊपर मैं आपको अपने दोयों के द्वारा ले जाऊंगा। आप जाग जाएंगे तो पूर्ण मोक्ष पा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अडंबना है कि मान तजा ना जाए। मान जन्मों जन्मों से जुड़ा हुआ है, ब्याज दर ब्याज जमा हुआ है, तो उसको तोड़ना बड़ा कठिन काम है। तो भी मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं यत्न करूँगा कि आप इस माया और मन के जाल से बाहर निकले और सत्य की पहचान करें। सत्य और सत्य की पहचान जो है वो गुरुवर से नहीं होगी, वो सदा एक पूर्ण संत जो निजदान से होके आता है उसके पास होती है दात। तो मैं आज आपको वहीं पे ले जाऊंगा दोयों के द्वारा। तो आप चलते हैं। 16वां दोया था, मन ही आप ओंकार भगवन है, वेद कोई कोई जाने। ये सबसे बड़ी इस दुनिया में अडंबना है कि संसार में सतपुरुष का किसी को पता ही नहीं, परम पुरुष का किसी को पता ही नहीं, सहज मार्ग का कोई पता नहीं, भृंगा मता का कोई पता नहीं है, और सत्य भक्ति का कोई पता नहीं। क्योंकि ये तीनों शब्द इन तीन लोगों से पार है। इस तीन लोगों में, जिसमें पताल लोग का कहा जाता है, ये सुन के 7 लोग, 7 पताल के, 7 सुन के और 7 महासुन के 21 लोग के स्वामी जो है वो ओंकार भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर है। पर इनसे आगे चौथा लोक है जो कि जिसका आद और अंत नहीं, और ये 3 लोग भी उसमें शामिल है। उनके मालिक जो है वह ही महाचेतन सुरती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं हर सत्संग में समझाने की चेष्टा करता हूँ। क्यों? मैंने अपनी अंदर की आंख से सब कुछ पाया, देखा और आपको दे रहा। मैं अपने अंदर की आंख की पहचान तुम्हें दे रहा। मैंने जो दात पाई है वो सतपुरुष जी से ही पाई है। मैंने इस ओंकार भगवान के भी कई रूपों से इनको पाया। महाचेतन सुरती जिसका वर्णन ही नहीं होता, एक एक रूम में, सतपुरुष के एक एक रूम में इतना ज्योत है, इतनी चेतना है कि वर्णन से बाहर है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इवन काल भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं किसी को रंग नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओंकार भगवान ही जिनकी आप सारा संसार भक्ति कर रहा है, हर धर्म कर रहा है, यानी एक कर रहा है। बड़ी अच्छी बात। हर धर्म के लिए उन्होंने किताबें दी, वेद, कुरान, अंजील, बाइबल।
ग्रंथ साहब सब कुछ दिया। मैं कहता हूं इनसे ऊपर उठो, ये जाना है, जाना बहुत अच्छा है, मान सभी को दो, पर जिस घर से आए उसको तो ना भूलो। तो प्यारी सत्संग जी, आज आपके पास ये गधा भाई निमित्त भी नहीं हूं मैं, मेरे को दुनिया तो कोई खास जानती नहीं, लेकिन जिसने जानना था तो उसने तो जान लिया। जिससे मेरी पहचान होनी थी उससे पहचान हो गई। देवताओं से मेरी पहचान हुई, आज शक्ति से मेरी पहचान हुई, ओंकार भगवान से मेरी पहचान हुई। इन जो हमारे 7 चक्र हैं इनसे पहचान हुई। 7 चक्रों में मैंने 55 साल काटे, फिर पता लगा नहीं 8वां चक्र भी है, 11वां द्वार भी है और अमरलोक भी है। तो प्यारी सत्संग जी, तुम साफ हो जाओ, रास्ते खुलते चले जाते। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं खुलते। कबीर साहब ने ये रास्ते खोले, उसके बाद कबीर साहब के बाद रविदास जी, बाबा नानक जी, दरिया साहब, पलटू साहब, दादू साहब, मीरा जी, इन्होंने पूरे रूप से सब कुछ दिया। चाहे दूसरे भाग में दिया, पहले भाग में ओंकार भगवान के गुण गाए सभी ने, इवन कबीर साहब, लेकिन सत्य को भी दिया। तो लोगों ने उस सत्य को जो दिया वो नहीं पकड़ पाए, बाकी तो सब चीजें सबने पकड़ी, मैं नहीं कहता। इसी तरह से मैं जब तक काल के दायरे में रहा मैंने कुछ नहीं लिखा। कोई 1-2 भजन लिखे होंगे मैंने, और तब समझो कि मैं बड़ा छोटा सा दास था। अब भी दास ही हूँ और कुछ नहीं, लेकिन ड्यूटी लगी आपको जगाने की तो जगा रहा। कुछ ले नहीं रहा मैं किसी से, एक आना भी नहीं ले रहा। तो प्यारी सत्संग जी, अगर तुम्हें सत्य भक्ति भृंगामता सहज मार्ग मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इसलिए कहा, मन ही आप ओंकार भगवान है, वेद कोई कोई जाने, कोई कोई में वही है जो मेरे सतगुरु के साधक हैं, वो इस राज को जानते हैं, या ये गधा भाई जो दे रहा है इस राज को जानते हैं। मेरे जानने के बाद सतपुरुष की सत्ता को सबने कबूल किया। उससे पहले सतपुरुष की सत्ता को कोई नहीं जानता था, मैं सत्य बोल रहा। कबीर साहब तक का ही वर्णन था, उसके आगे सतपुरुष को संसार भूल चुका था। इस गधे भाई ने आके सतपुरुष को आगे लाया कि बाबा नहीं, कबीर साहब भी एक संत थे, सतपुरुष सतपुरुष हैं, क्योंकि मैं इन सब से मिला। ये जो महान हस्तियां निजदान की हैं उनके भी दर्शन किए। सतपुरुष के रोम रोम को कौन जाने, उन्हीं से दात पाई, तो दर्शन करे तो दात पाई, और कैसे पाई। उन्होंने ही मुझे चुना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपके अंदर ये बात नहीं बैठ सकती, कठिन है, होनी भी चाहिए, पर जिसके भाग खुल जाएंगे वो मुझे पहचान जाएगा। जिसके पूर्ण भाग सोई पहचान पाता इस वैनाम सतगुरु को, और पा जाता सच्ची दात। मैं जो ये गधा भाई है, एक एजुकेशनिस्ट था, लेकिन भक्ति में भी पूर्ण था। रोजी रोटी तो चलानी थी, परिवार को आगे चलाना था, इसलिए भक्ति रात को, काम दिन को करता था। और जब पूर्ण तरह से दात मिल गई, फिर वो काम छोड़ दिया संसार का, और पूर्ण भक्ति में लगा।
और यही दोए जो है ये मेरा आखिरी ग्रंथ होगा, इसके बाद में कुछ और लिखने वाला नहीं। इसी में जितना लिख डालूंगा ये ग्रंथ बन जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, इसी दूसरी लाइन में आता है, सुषुम्ना में वासा है मन का। ये हमारी सुषुम्ना है, इसी में ये साथ ही ये जो है, जहां मैंने स्पेक्ट पहनी है, यहाँ ये जुड़ती है, ये बामर गुफा। सुषुम्ना मन बसे नरेंजन मुदा दसवां द्वारा, वहां बैठे हैं। इसको यूनिट माइंड कहते हैं। कॉस्मिक माइंड है और यूनिट माइंड। कॉस्मिक माइंड सबको बाहर से देख रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी को, मनुष्य को, हर एक को देख रहा है। एक यूनिट माइंड हर एक के अंदर बैठे और एक कॉस्मिक माइंड सबके अंदर। और सबसे बड़ी चीज तुम्हारे अंदर बैठी है, तुम आप ही अंदर हो, और तुम पूर्ण हंसा हो, सुरति और निरति। और तुम सुरति निरति मन और माया से मिलकर आत्मा हो गए। इसलिए जब आत्मा बने तो विजाति आ गई। आत्मा जब नाम देते हैं तो विजाति। जैसे गहने का नाम देते हैं तो उसमें विजाति है। अंगूठी किसी को दिखाते हो, अपना कड़ा दिखाते हो, अपने कांटे दिखाती है कोई स्त्री, तो प्यारी सत्संगी उसमें विजाति मौजूद है। इसी तरह जब भी तुम नाम लेते हो ना आत्मा, तो उसमें मन और माया शामिल। तुमने लाखों ने अरबों जन्म इस आत्मा के रूप में काट दिए तो आजाद नहीं हो सके। और बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। तो प्यारी सत्संग जी, मैं तो प्रवचन करता रहूंगा जब तक सतपुरुष का हुक्म है। तुम जागो या ना जागो, क्योंकि बड़े बड़े जिनके नाम हैं वो यूट्यूब में है, तुम उन्हीं के ही सत्संग सुनते हो। है, मैं नहीं कहता उनके न सुनो, सुनो, पर कभी कभार इस गधे भाई को भी सुनो। इस गधे भाई को सुनोगे तो सत्य का भेद मिल जाएगा। बाकियों को सुनोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ एक ही बात है, जैसे आप सिनेमे हॉल में जाते हो, एक पिक्चर दिखाते हो तो बड़ा रश, ये वो, बड़ी अच्छी पिक्चर, 4 दिन के बाद फिर वो गुम हो जाती है। हाँ, कई गाने बड़े अमर हुए, बड़े अच्छे गायकों ने गाए, लिखने वालों ने लिखे। ये गधा भाई भी बड़े भजन लिख रहा है, और ये सारे ग्रंथ, हर ग्रंथ की अपनी तरह। ये जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, आपको बोला न लो सपने कहीं सपनों से नहीं, इस तरह पर, और पहली लाइन वही रखी है। तो कौन लिखने वाला? करण करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। आप ये सब करता है, मैं कुछ नहीं करने वाला। नानक जी से भी यही समझ लो तो वो भी यही तो तुम्हें कहेंगे कि तुम उस सत्य को पाओ। उन्होंने भी लेट स्टेज पर पाया, पर पाया। रविदास जी ने लेट स्टेज पर पाया, पर पाया। मीरा जी ने लेट स्टेज पर पाया, पर पाया। इसी तरह दादू पलटू, उन सब ने भी पहले ओंकार भगवान की ही भक्ति करी। मैंने जैसे करी, पर लिखा नहीं कुछ भी, तब कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं। बड़ा सब्र किया, और जब लिखने को आए तो आप बहुत कुछ लिख दिए। 7-8 ग्रंथ लिखे, और उसमें 2 मेरी भजनों की पुस्तकें, एक में 50 से ज्यादा भजन है और दूसरी में 150 से ज्यादा भजन। सब तर्जों पर है, पर कोई फिल्मी तर्जों पे मैं नहीं कहता मैंने कभी लिखा, लेकिन अपनी तर्जें निकाली। जो लिखा उसकी तर्ज दे दी, सतपुरुष नहीं दे। हो सकता है किसी की फिल्मी भी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा
मैंने जब कलम पकड़ी तो तर्ज अपने आप बनी, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरा आपसे यही कहना है, इस गधे भाई को कुछ जानने की तो चेष्टा कर लो। चला जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ मेरी ड्यूटी लगती है, लेकिन इतनी सी बात है कि अभी मेरी ड्यूटी, मेरा प्यारा ख़त्म नहीं हुआ। मैं सीधा नजदाम से हो आया हूँ बहुत बार, गिनती से बाहर। अब क्या जाना है, एक एक रूम निजदाम का पता है, एक एक परमहंसा का वहाँ पता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब ड्यूटी निभाऊंगा। मुझे कोई आश्रम नहीं बनाने, मुझे कुछ नहीं बनाना, गाड़ियों में नहीं घूमना, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना ही सतपुरुष का हुक्म। मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे कबीर साहब, रविदास जी, मीरा जी रहे। ना कुछ पाया ना लिया, बस दिया। मैं भी वही आ गया है, मुझे भी वही हुक्म है और मैं हुक्म का पूरा आदर कर रहा हूँ। किसी से कुछ नहीं लेना, और जो कुछ मेरे पास है वो सारी संगत को देना, या कोई और ज़रूरतमंद है तो उसे देना। तो प्यारे सत्संग जी, कहने को तो बहुत कुछ होता है, पर तुम लेते ही नहीं। पता नहीं क्या लच्छेदार भाषण सुनना चाहते हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, सत्य के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास सत्य है और सत्य तुम्हारे पास भी है। मेरे पास प्रेम है, प्रेम तुम्हारे पास भी है। मेरे पास आनंद है, आनंद तुम्हारे पास है, लेकिन तुमसे कोसों दूर। मेरे रूम रूम में है और तुमसे कोसों दूर है। अंतर तो ये है ना, तुमने उसे दूर रखा है, क्योंकि तुमने अपने आप को दूर रखा है, तो वो भी दूर। तुम ही अभी नहीं, तो फिर कैसे सत्य, प्रेम और आनंद तुम्हें पता चले? अभी तुम ही नहीं हो, क्योंकि तुम छठे शरीर के आर्बिट में घूम रहे, परिधि पर घूम रहे, छठे से। और एक एक शरीर का डिस्टेंस इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। अरबों और खरबों मील का फासला है एक शरीर का दूसरे शरीर से। पर जो जो तुम बाहर से अंदर चलते चले जाते हो, वो फासला कम होता चला। इसलिए तुम इतने दूर बैठे हुए हो परिधि में कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या, अपना ही आप भूले बैठे हो। तुम तो सिर्फ मन की ही सुन रहे हो, तन के दुखों को देख रहे हो और मन के विचारों को ले रहे। पहले ही किनारे पर बैठे हो तुम, अपने आप एक बहुत बड़ा सागर और तट पे ही जीवन काट के चले जाना चाहते। अरे हमसे तो मछली अच्छी, जो सागर से बाहर आती है, चांद के गटने और बतने के साथ अंडे देती है, और फिर उसको पता है कब ये मदर जो फिर बाहर आएगी, इतनी देर में मेरे अंडे तैयार हो जाएंगे और उनको मैं लेने के लिए उसी लहर के साथ जाऊंगी और अपने बच्चे साथ ले आऊंगी। प्यारे सत्संग जी, बहुत कुछ मुझे सतपुरुष ने दिया, लेकिन तुम्हें तो जिनका बड़ा मान नाम शाम है उन्हीं को सुनते रहते हो। कभी किसी नेक की तरफ भी जाओ, उसको भी पहचानो और जानो। हाँ, अब काफी लोग सुन रहे हैं मेरे सत्संग को, कोई और अच्छे सत्संग सुन रहे हैं, मैं देखता हूँ। अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता संसार सुने और तुम जागे, मेरा काम हो गया। मैं कोई देखो पैसा मैं तुमसे नहीं लेता, तुम नमस्कार भी मुझे ना करो मैं तो भी कुछ नहीं कहता। तुम दूर से मेरे को जैसे तुम हाथ जोड़ते हो मैं भी जोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं काम करता आपसे।
लेकिन बस यही है कि ड्यूटी दे रहा हूं तो कुछ तो जाग जाए। जिसका पूर्व लिखिया सोई पावे दात, और सच्ची दात के लिए बड़े कम का लिखा होता, क्योंकि इतना तो ओंकार भगवान को भी नहीं पता कि सत्य के रास्ते पर, क्योंकि वो खुद भी नहीं सत्य का रास्ता जानते, भूल चुके, ड्यूटी ही देने में मस्त। उनको इन ड्यूटियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो अपने पिता का क्या ध्यान करें, क्योंकि ओंकार भगवान भी इस सतपुरुष के 5वें बेटे हैं और आज शक्ति उनकी बेटी, ये भी सत्वता है। इसलिए सुषुम्ना में वासा है मन का, पल पल तन को तरंगे देता है। सुषुम्ना में बैठा है ओंकार भगवान, और मैं आपको बताऊं, ये फैसला भी तुम्हें इस बॉडी में बड़ा छोटा, बड़ा दूर फैसला है, ये भी बहुत दूर फैसला है, डिफरेंस बड़ा दूर है। जैसे आप एक पेपर पर बैठ के तो सूर्य मंडल का सारा कुछ वर्णन कर सकते हो, तो अगर बाहर देखो तो इसको, इसके लिए पेपर ही नहीं मिल सकता जिस पे इनका वर्णन किया जाए। इसी तरह से तुम एक ही तल पर बैठ के जीवन व्यतीत करते हो या दूसरे में चले जाते हो। मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि आप जिसको जागृत अवस्था कहते हो, जिसमें मैं बोल रहा हूं, इस अवस्था में भी हमारा जो मन है और बुद्धि है वो एक नहीं होती। जब तुम स्वप्न अवस्था में जाते हो तो मन और बुद्धि मैक्सिमम एक होती, इसलिए वो यथार्थ है। स्वप्न अवस्था तुम्हारी यथार्थ है, और ये जागृत अवस्था बिल्कुल पागलपन की। ये अवस्था पूरे पागलपन की है, क्योंकि एक अवस्था में तुम जोड़ते चले जाते हो और दूसरी अवस्था में तोड़ते। तुम इस जागृत अवस्था में जोड़ते हो, और जब पागल बन जाता है वो तोड़ता है, वो हर चीज को हानि पहुंचाता है। तुम जोड़ते हो, अंतर इतना सा, एक जोड़ता है एक तोड़ता है। लेकिन देखो, जो स्वप्न अवस्था है वो यथार्थ है, लेकिन ये जागृत अवस्था भूल है, क्षणिक भूल। क्यों? कि इसमें तुम्हारा मन और तन ही सारा काम कर, आत्मा कहीं दिखाई भी नहीं देती। इसलिए तुम 7वें ऑर्बिट में घूम रहे, क्योंकि हम एटम को लेते हैं तो वो के ऑर्बिट से शुरू होता है, LMNOPQRST बाहर की ओर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर इंसान बच्चा, फिर आपको बताऊं, जो बच्चा है वो पहले तन पर नहीं होता, दूसरे तन पे भी नहीं होता, तीसरे पे होता, तुरीय अवस्था में होता है बच्चा जब दुनिया में आता। और वो भी तुरीय पे तब होता, वो पहले पर होता, क्योंकि माँ के पास अगर दांत हो तो बच्चा, मैं तुम्हें सीधा बोलूं, वो न्यूक्लियस के पहले ऑर्बिट पर होगा, क्योंकि माँ पल पल सिमरन में रहेगी। इसलिए कहा, जो मेरी दात है, जो मेरे पास, प्यारी सत्संग जी, अरबों सालों तक शायद फिर ना मिले। ये कबीर साहब के बाद दूसरा आत्मिक रूप संसार में आया है जिसको ये दात मिली। और मैं कोई ऐसा थोड़ा आपसे, मैं तुमको क्यों बरमाऊंगा कि मैं तुमसे कुछ लेता नहीं,
अगर तो मैं तुमसे कुछ चाहूँ ना मैं मान चाहता हूँ, ना इज्जत चाहता हूँ, कुछ नहीं, मेरा बड़ा सीधा सादा जीवन है। पैदल चलता हूँ, पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ पैदल चलता हूँ। हर काम अपना खुद करता हूँ, कपड़े धोने तक, चदरें धोने तक, जो सत्संग के हाल सारे काम खुद करता हूँ, झाड़ू पोछे तक खुद करता हूँ, किसी को कभी नहीं दिया करने के लिए काम। तो भी, और मेरा किसी पॉलिटिशियन से भी कोई लेन देन नहीं, कोई सरबंध नहीं, कोई मुझे पद प्रतिष्ठा, कोई मान की भी आवश्यकता नहीं। एक ही पुकार पे पुकार देता हूँ, क्योंकि ये पुकार आपके पिता की है, आपके फादर की है। उस पुकार को आगे दे रहा, उसी को तुम पति भी कह सकते हो, और तुम सारी आत्माएं जो यहाँ हैं वो सित्री, और एक ही पति है। जैसे मीरा ने कहा था, भाई एक ही मनुष्य है, दूसरे तो सब स्त्रियां। उस समय वो कृष्ण को जानती थी, तो उसने कहा एक ही तो पुरुष है कृष्ण, बाकी तो सारे संसार में स्त्री। इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण भगवान से आगे अरबों और खरबों टाइम आगे बैठे सतपुरुष, क्योंकि जो तीन देवता हैं वो भी प्यारे सत्संग जी चौथे शरीर तक रहते हैं। स्थूल पहला है, सूक्ष्म दूसरा है, त्रिया तीसरा है, और त्रियातीत महाप्रज्ञावस्था में जो है वो तीनों देवता रहते। रंकार शब्द का सिमरन करते, और कभी बड़ी मुश्किल से शिव जी और विष्णु ने ओंकार भगवान के दर्शन किए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। तो देखो ये जो गदाबाई बैठा है प्यारी सत्संग जी, कई रूपों में उन्होंने अपने दर्शन इस गदाबाई को दिए, कई रूप। आज शक्ति ने दी, तीन देवताओं ने भी दी, देवी देवताओं ने भी दी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारी जो सुषमना है, यहाँ बहुत बड़ा गेट लगा हुआ, तुम्हें सुषमना से ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया जाता, इसलिए तुम कुंडलिनी से चढ़ते। देखा, एक पूर्ण संत तुम्हें, क्योंकि ये रास्ता बड़ा छोटा, सबसे छोटा रास्ता, कुंडलिनी से शास्त्र सार में आना बड़ा लंबा रास्ता है, और सुषमना से श्वासा के साथ फट जाना, और इसी से 11वें द्वार में सीधे पहुंच जाना है। हमेशा शास्त्र सार में सिर्फ छलांग लगा दी वहां से, वो सतगुरु को परमिशन है, वो वहां पांव रख सकता और कोई नहीं रख सकता, इसलिए तुम खुद पार नहीं सकते। शास्त्र सार पर पांव कौन रखेगा? एक पूर्ण निरंकार भगवान को भी रखने देंगे? अपने सर पर किसी को पांव रखने देंगे? जरा सोचो। लेकिन सतगुरु बस एक इशारा सा करता है, पांव का उड़ के निकल जाता, इशारा है, रखता कहाँ? इशारा, वो भी नहीं रखता, बस इशारा है, उससे पार जाना। नहीं तो जो निरंकार भगवान की भक्ति करता वो शास्त्र सार से ऊपर जा ही नहीं सकता, कोई भी हो जा ही नहीं सकता। ओंकार भगवान की भक्ति बुद्ध नहीं जा सके, महावीर नहीं जा सके, ओशो जी नहीं जा सकते, गायत्री जी नहीं जा सकते, सुखदेव जी गे, राजा जनक गे, वेद व्यास जी गे, गोरखनाथ जी गे, आगे के। लेकिन ये भी निरंकार के दायरे में, शास्त्र साधता के। इससे आगे जाने में मीरा जी गे, रविदास जी गे, बाबा नानक जी गे, कबीर साहब गे, तो ये गे। और ये गदा भाई ये भी गया और कई बार वापस भी आया। गिनती से बायरा गया और गिनती से बायरा वापस आया। नहीं तो जो निज घर जाता है
कोई प्यारा ही वापस आता है और उसका वेदांत सुनाता है, मैं आया हूं वापस तो वेद दे रहा हूं सतपुरुष का। नहीं तो कौन जो आएगा, जो उस घर से होकर आएगा वही तो उसका राज बताएगा। जो शैव शास्त्र सार को पार करेगा वही तो ओंकार का वेद बताएगा। ओंकार का वेद भी पूर्ण जानता है और सतपुरुष का भी जानता है। अमर लोक की पूरी व्याख्या करता हूं, हर चीज दे रहा हूं, पर तुम समझ नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं इनको ये जो मैं बोलना शुरू किया, सत्य भक्ति, सहज मार्ग और भृंगामता, इसके ऊपर मैं जारी रखूंगा। 2-3 सत्संग आप दूंगा। दूसरे अंतरे में संसार के सुखों को तज देना, मन मान से पार होना। जब तक तुम संसार के सुखों में फंसे रहोगे तुम कभी भी संत मत को नहीं पा सकते, क्योंकि संसार के सुख ही जो है वो काल के दायरे में रखते। ये सुख ही तुम्हारे को धोखा दे रहे, ये सुख ही तुम्हें पल पल भरमारे। तो भी कहा मन के मते न चले, मन के मुताबिक नहीं चलना है। इस तन की खबर भी नहीं लेनी। तुम बीमार हो गए, कोई तकलीफ हो गई तो उसका मतलब है तुम अब सिमरन में जाओ। सुख में तुम जाते नहीं, सुख में मांगते चले जाते हो। तुम सिमरन कब करो? सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद, के कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। और वो भी तुम मांगते हो। मैं कहता हूं दुख में अगर आए हो तो उस दुख की तरफ ना देखो, तुम अपने केंद्र में चले जाओ। तुम जितना अंदर डीप जाना चाहते हो, जितना अंदर डीप जा सकते हो जाओ। जिस मर्जी रूप में तुम मालिक को पकड़ो, ओंकार को भी पकड़ोगे तो लाभ है। मैं तो नहीं कहता नहीं लाभ, लेकिन बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे। ये सब जितने शोर डालते हैं ना तुम्हारी यूट्यूब में, कुछ चलेंगे कुछ जाएंगे, पर ब्रह्मांड में लटके रह गए, क्योंकि ये निरंकार भगवान से आगे ही नहीं जाते, सुनना भी नहीं चाहते। कहते जहां बैठे बड़े खुश। बात तो वही है, उल्लू जी जहां बैठे हैं वो अपनी जगह खुश, बंदर जी जहां बैठे हैं वो अपनी जगह खुश, कोयल जी जहां बैठी हैं वो अपनी जगह खुश, कुत्ता जी जहां बैठे हैं वो अपनी जगह खुश, सांप भी जहां बैठा अपनी जगह खुश। उसको जरा लाठी से मारो, वो कभी मरना नहीं चाहिए। सांप की जोनी कितनी बिहारी, लेकिन वो भी अपनी जोनी में खुश। ये अडम्बना। तुम संसार के सुखों को नहीं छोड़ना चाहते, मन मान से पार होना है। मन और मान से पार होना। मान गया, मन गया। तभी मैंने कल के सत्संग में बोला था, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जितनी कोई तुम भक्ति करते हो वो मान बढ़ जाता है, वो तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं। ये धोखा, यही भरम है। नाम शब्द महाचेतन है प्यारो, जो आत्म में मन मान बाहर करती है, आत्मा सितरी नहीं। मन मान को बाहर करना है तो मेरे शब्द बिना बात नहीं बने। सोने को पिघलाना है तो इक्वालिजा डालना ही पड़ेगा। 3 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड इक्वालिजा बनाना है और उससे सोने को पिघलाना। इसी तरह निज घर जाना है, मन माया से पार होना है तो मेरा शब्द पाना ही पड़ेगा। और फिर मैं कुछ लेता ही नहीं तुमसे, दुखी भी दसी भी नहीं लूंगा, लेता ही नहीं। और मुझसे क्या चाहते? लेकिन एक बात है, आप परख के दूंगा। तुम सीधे आगे तो नहीं दूंगा, तुम्हारा मान और बढ़ना शुरू हो जाए। कईयों को दिया, उनका मान और बढ़ा,
वो अपने आप को हानि दे रहे। उनको पद प्रतिष्ठा की पड़ गई, सेवा की नहीं पड़ी। पद प्रतिष्ठा, मैं ऊंचा हूं, मेरे को दुनिया जाने, मैं लोगों को ठीक करूं, मैं लोगों को अच्छा करूं। सब पॉसिबल है, कौन कहता नहीं, पर फिर उसी में अटके जाओगे, पार कौन हो जाए। वह नाम शब्द महाचेतन है प्यारो, जो आत्म से मन मान बाहर करती रे, ताई से सुषमना का ताला खुलता है, सूरत कमल में प्रवेश पाना है। सुषमना का ताला खोलना है, और ये ताला बिन सतगुरु कोई पावे, कोई कोट न करे, ये ताला नहीं खुले। बिन सार शब्द के सुषमन का ताला प्यारो, कोई न खोल पाता रे, जो इस दात को पाता पल में ताला खुल जाता है, फिर खुला ही खुला है। शब्द पाया सत जो प्यारो, उड़ के चला आकाश, अब हर ओर मेरा साहिब है, वही पल पल देख पुकार, फिर वो तुमको पल पल रास्ता दिखाए। अकेला देखा, इतना फादर प्रेम करता है कि उस अकेली आत्मा के लिए हाथ धमकता है ब्रह्मांड, खेल खेलता है, नचाता है, हाथों से ऊपर फेंकता और पकड़ता है। ये मैंने अपने साथ भी देखा, और मेरे साहब जी 6 साल की आयु में निज दाम गए, उनको भी देखा ऐसा करते सतपुरुष को। उन्होंने कहा तेरे साथ भी खेल खेले, इनके साथ भी। इसका मतलब सबसे खेल खेलते हैं, कौन उनको, उनका कोई प्यारा नहीं, पर तुम जागो तो ना। माँ दुलार करेगी, जागो, माँ प्यार करेगी, जागो, माँ दूध पिलाएगी, जागो, माँ खाना खिलाएगी, जागो, माँ धुड़ाएगी, जागो, माँ तुमसे बातचीत करेगी, जागो ना। सोए सोए तो क्या बात करें, सोने में तुमने अपने कई जीवन काट दिए, और वो जीवन तुमने काटे सोने में ही तो काटे। जिस जंग से तुम जी रहे हो, ये कुछ जागना है? ये तो तुम सिर्फ उस आशा तृष्णा को पूरा करने के लिए सारा काम कर रहे, सुबह से शाम। जो इकट्ठा करता जाता है, बस वो अपनी, मैं तो कहूँगा कब्र बनाता जाता है, और दूसरा अपनी लकड़ें अपने आप को जलाने के लिए इकट्ठी करता जाता है। तुम तो अपने लिए लकड़ें इकट्ठी कर रहे, उसमें जल जाओ। किसने, किसको माया ने साथ दिया? माया ठगनी सभी जग ठगा, माया सपनी जान, जिसने पाली सपनी उसी को खाती जान, उसी का जीवन ले ले। माया सपनी सबे ठगया, एक न बचा जान। अपने बच्चे भी खा जाते, नागन अपने बच्चे भी खा जाते, कोई इधर उधर भागता बच जाता जान, वो भी उनको भी नहीं बचने देते। इसलिए जितना तुम सर्कल के बाहर होते हो, उतना तुम दूर 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 अपने केंद्र से हो जाओ। एक सेब ले, एक सेब को देखो, उसके बॉटम में भी बूर है, और उसके ऊपर डंडी लगी है, जिससे वो दरख्त की टहनी से जुड़ा होता, और उसके बिल्कुल सेब के मध्य में सीड का स्थान बना हुआ। हमने इस प्रीति सेब की प्रीति से खाते खाते तो आप वहां उसको काटते हो तो सेंटर वाला हिस्सा सीड का निकाल देते हो, और पक्का हो तो छिलका भी खा लेना चाहिए, कच्चा हो तो तुम छिलका उतार देते। पक्का ही खाना चाहिए क्योंकि छिलका भी लाभदायक। तो प्यारे सत्संग जी, केंद्र सेंटर में हो सेब, हर फल के सेंटर में खरबूजा देख लो,
सेंटर में सीड है। निचला हिस्सा भी बड़ा सख्त होता है जो जमीन पर होता है, क्योंकि वो खराब हो जाए जल्दी तो सड़ जाए। और ऊपर वाला हिस्सा सारी रूट के थ्रू एनर्जी देता है और फूलता फलता है और आपको देता है। और देखो उसको तो उसको काटते हो, सीड भी और उसके बीच में पानी के रस जो उसको तरल रखता है अंदर के हिस्से को। केंद्र में आना है। केंद्र में आना बड़ा आसान नहीं है ना। मैंने कहा केंद्र में देवता जो 3 देवता शिव महेश्वर ब्रह्मा, वो भी चौथे शरीर तक महाप्रज्ञा अवस्था तक आते हैं और महाप्रज्ञा अवस्था तक ही निरंकार का दायरा। इसलिए तुम बिना जागे, बिना कोई पूर्ण गुरु पाए तुम 4 तक भी नहीं जा सकते, तुम 2 में रहते हो। तीसरे में योगी योगेश्वर ध्यानी जाते हैं, चौथे में महायोगेश्वर जाते हैं और 3 देवता जाते हैं। इसलिए प्रीति की तरफ, केंद्र की तरफ प्रीति से आना है। जितना तुम केंद्र की तरफ आओगे तुम्हारा फासला मालिक से दूरी कम होती जाएगी। अगर तुम पहले ही शरीर पर माया इकट्ठे रहो तो तुम तो पहले ही तल पर बैठे हो, तुम पहली प्रीति पर घूम रहे हो, गर्मी सर्दी हर चीज बर्दाश्त कर। तुम तो दूसरे शरीर तक नहीं चले जाते। जरा तुम चाहे कितनी गर्मी हो, तुम दूसरे शरीर में चले जाओ, तुम्हें गर्मी सर्दी नहीं लगे। मैं ध्यान में जाता हूं तो कोई पता ही नहीं रहता सर्दी क्या है गर्मी क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं 6 तन पार करता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पहले और दूसरे तन में रहने वाले को गर्मी सर्दी ये चीजें ज्यादा लगती। इसलिए तुमको ये 6 शरीर समझा रहा हूं कि मेरा जो सार शब्द दात है ना, वो तुम्हें आहिस्ता 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 अंदर लेता जाता है, प्रीति से केंद्र की तरफ लेता जाता है और बड़ी तेजी से ले जाता है। इसलिए इसको ब्रिंगा मता कहा। तो ब्रिंगा कीड़ा जो है किसी लार्वा को लेता है, उस लार्वा को पहली आवाज देता है, उसने सुन ली तो सारे गुण उस लार्वा में ब्रिंगा के आ जाते हैं। पहली न सुनी तो फिर वो दूसरी देता है, दूसरी सुन ली तो भी उसका काम बन जाता है, और फिर वो तीसरी बड़ी तीव्र देता है, बड़ी होशियारी से देता है, तीसरी पकड़ ली तो वही बात बन जाती है कि वो भी ब्रिंगा बन जाती है। उसमें सारे गुण उड़ने वाले आ जाते हैं, चाहे वो जमीन पर रेंगने वाला हो तो वो उड़ना शुरू कर देता है, सारे गुण उसको आ जाते हैं। अगर तीसरी आवाज न सुने तो फिर ब्रिंगा उस कीड़े को फेंक देता, छोड़ देता, आपको नहीं बदल सकता, फिर वो गया। इसी तरह मैं तुमको 3 बार उस शब्द को सुरती में देता हूं। जाग गया, चल पड़ा, पाप। नहीं जागा, नहीं पड़ा तो पीछे रह। मैं एक घर का एग्जाम्पल देता हूं। एक परिवार में एक जीव दूसरे पंथ का आया, बाकी जीव उस घर के मेरे सादिक हैं। उस जीव ने भी फिर घर के परिवार के मुताबिक चलने के लिए उसने भी मुझसे दीक्षा ली। मैंने पूछा उसको कि आप चल पाओगे? उसने कहा हाँ हम चलें। लेकिन प्यारे सत्संग जी, कुछ अर्से के बाद उन्होंने मेरा शब्द छोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपनी रूहानियत की बात बता रहा हूं। कोई वो उन लोगों से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, मैंने अपनी सुरती से देखा
क्योंकि वो परेशानियों से लदेगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे किसी साधक को परेशानी भी ना आए, भक्ति भी करता रहे और परेशानियां भी दूर। लेकिन तुम जब सत्य के रास्ते से भटक जाते हो, जैसे मैंने कहा अभी भृंगा, वो अभी कीड़ा है निरंकार की सीमा में, और उसके पास इतनी ताकत है, तो जो सतपुरुष का अपना ही शब्द मुझे दिया उसमें कितनी ताकत होगी, जरा ये तो सोचो। भृंगा तीसरी आवाज से उसे त्याग देता। तो प्यारी सत्संग जी, मैं तुम्हें अब केंद्र की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। तुम पहले तन को पार करो, दूसरे तन पे आओ, वहां कुछ पीरियड गुजारो, और उसकी निशानी दे देता हूं, कोई कहे क्या कारण है। दूसरे तन पर आओगे तो तुम्हें अंदर थोड़ा थोड़ा झटका लगे। कभी तुम थोड़ी निंद्रा में चलो जाओगे, फिर जाग जाओगे, कभी थोड़ी तुम बेहोशी में चलोगे, फिर जाग जाओगे। ये तुम दूसरे तल पर स्थूल से सूक्ष्म में आओ। सूक्ष्म से जब तुरिया में तुम जाते हो, तुम्हें उसकी निशानी में तुम्हें बता देता हूं। सूक्ष्म से तुरिया में जब तुम जाने लगते हो तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सीधी हो जाती है। अगर कोई थोड़ी सी टेढ़ी हो तो सीधी, गर्दन भी सीधी हो जाएगी, हाथ भी आपके बिल्कुल अलर्ट होंगे, आपकी जो चौकड़ी लगाई है वो भी बड़ी सुंदर आराम से होगी, कोई सोएगी नहीं आपकी टांग, कुछ नहीं होगा, और आप सीधे बैठेंगे और सिमरन में चले जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सुषुम्ना सम होती चली जाएगी। जब शब्द श्वासा सुरति एक हो जाएगी और उसको आप अपनी नासिका की जैसी विधि मैंने आपको बताई है, उस विधि से एक नास्ट्रल को बंद करना है और दूसरे से सांसा अंदर लेनी, फिर उसी से जिससे अंदर ली उसको बंद करना है, और जिसको पहले बंद किया था उसको खोलना। मीन्स जमुना से सांस लिया, गंगा को बंद किया, अब जमुना को बंद करना है और गंगा को खोलना। तो जब ये विधि आपने करके सुषुम्ना को सम कर लिया, आपने चेक कर लिया कि दोनों सांसें एक साथ चल रही है, ईडा और पिंगला दोनों चल रही हैं, क्योंकि हमारी विधि है ईडा केवल पिंगला जाए, सुषुम्ना नीर रहे ठहराए, क्योंकि गंगा से यमुना की तरफ चलना है। पहला आपने सांस जो ऊपर लेना है वो पिंगला से इंगला की तरफ फेंकना, और फिर उल्टा कर देना, छोड़ना लेना, छोड़ना लेना। तो प्यारी सत्संग जी, एक को खोला, दूसरी को फिर खोला, एक को खोला अंदर लेते समय, एक को खोला बाहर छोड़ते समय दूसरी से, सुषुम्ना तुम्हारी सम हो जाए। सुषुम्ना सम हुई तो तुमने श्वासा, शब्द और श्रुति को एक साथ सुषुम्ना से तुम अपनी तरफ से ऊपर चढ़ा रहे हो, नहीं, तुम बेसिकली अंदर जा रहे हो। चढ़ा तुम ऊपर रहे हो, और रिवर्स सेक्शन है, जैसे मैंने कहा सेब का केंद्र बन रहा है साथ साथ, तुम चल ऊपर रहे हो, नीचे केंद्र आपका नाभि बन रहा है, जोड़ जोड़ रहा है। अगर तुम सम नहीं करते तो इस तरह तुम्हारा सांस नाभि से आता और जाता है, नासिका से नाभि, नाभि से नासिका, तो इससे संसार है। जब ये सांसा नाभि बंद हो जाती है काम,
तुम्हारा स्वांसा जो है ईड़ा और पिंगला के द्वारा चल रहा है, तो तुम्हारा अंदर का केंद्र खुल गया। तुम्हारा अंदर का केंद्र ईड़ा और पिंगला खोलेगा और कोई चीज नहीं खोलती। तुम्हारे अंदर का केंद्र खुला तो संसार छूट गया, आशा तृष्णा गई, सुख दुख गया, पीड़ा उसी समय खत्म हो। इसलिए जब तुम ठीक होते हो, अच्छे दिन पाछे गए, कया न सतगुरु सुहेत, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुगी खेत। जब बीमार होते हो तो रोते हो, फिर मेरे को पुकार करते हो। जब तुम अच्छे भले खुश होते हो, फिर तो तुम मेरे नुक्स निकालते हो, वो ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या इसका नुक्स निकालूं, मैं क्या तेरा नुक्स निकालूं। किसी से मिलता जुलता ही नहीं, अकेला रहता हूँ, अकेला अपनी ड्यूटी देता हूँ। इतने सत्संग दे दिए जिसका हिसाब नहीं होता, फिर खत्म नहीं होता। देने वाला कोई और है, देता है दिन रात। लोग भर मुझ पे करें ताही नीचे न, रहीम जी यही कहते। देवनहार कोई और है, देता है दिन रात। लोग भर मुझ पे करें ताही नीचे न, वो ही देता है मेरा सतपुरुष, मैं कुछ भी नहीं। गुरु गुंगे गुरु मांगरे, गुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। वो कहाँ नरक में भेजते हैं, उनको क्या लेना देना नरक में भेजने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना नीचे जाओगे। तुमने इतने नीचे चले जाओगे, तुम्हारा केंद्र ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे जुड़ जाएगा। तुम एक तरफ समुद्र की सतह पर होगे और दूसरी तरफ आकाश में निज धाम में हो, तुम्हारा इतना जुड़ जाएगा। सेंटर से नीचले वाली सबसे बॉटम की तह से तुम जुड़ जाओगे और ऊपर से सबसे ऊपर वाली तह निज धाम से जुड़ जाओगे। जब ये अवस्था आती है तभी सत भक्ति कहलाती है, तभी सहज मार्ग बन जाता है और भृंगा मता कहलाता है। 3 बार मैं तुम में सुरती भरता हूं, तुम्हारे अंदर का मन मार बाहर फेंक देता हूं। जो जो तुम सिमरन करते चले जाते हो, त्यों त्यों अंदर खुलता जाता है और आकाश भी तुमसे पार होता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम महाशून्य तक पहुंच जाते हो। महाशून्य से फिर ऊपर शरद कमल 1.25 हाथ ऊपर, तभी कहा ये 1.25 हाथ छोटे से नहीं, बहुत बड़े। 1 हाथ महाशून्य तक ले जाता, 1.25 वहां से शरद कमल तक ले जाता। वहीं से सत्पुरुष आते हैं और तुम्हें 16 सूरज की रोशनी देकर अपने संग निज घर ले जाते। इसलिए सब विचार छूट जाते हैं, सब दुख सुख छूट जाते हैं, सब बीमारियां छूट जाती हैं और तुम इस तरह निर्मल हो जाते हो, शांत हो जाते हो। फिर प्रेम ही की धारा बहती। गंगा जमुना जब एक होती, सरस्वती बन जाती है। जो बाहर देखते हो वही अंदर चलता है। ईड़ा पिंगला गंगा और जमुना, सुषमना सरस्वती कहलाती। सुषमना बनानी है ईड़ा और पिंगला से, गंगा और जमुना से। और उल्टी सांसा जब हो जाती प्यारो, फिर उस प्यारे से संग जुड़ जाता है। काल से छूटा उससे जुड़। इसलिए जितने तुम्हारे YouTube पे बोलते हैं सारे प्यारे सत्संगी, कॉल 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 में फंसे। किस किस को समझाऊं? और बड़े बड़े कोच वाले हैं बाबा, उनको तो वर्ल्ड लेवल जानता है।
वो 10 मिनट भी बोले तो उनके लाखों अनुयायी 10 मिनट का सत्संग सुनते। हम तो 2-2 घंटे भी बोलते हैं, 2-2 सत्संग भी बोलते हैं। कई बार प्यारी सत्संग जी, खालस तो बड़ा थोड़ा ही होता है ना। अगर दूध खालस बिके तो एक फिर बड़ी कम दुनिया को मिले। जब तक वो पानी नहीं डालते तब तक तुम्हारा काम नहीं बनता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इतना भी प्यारा हो, दूध डालने वाले पानी डाल ही देते। एक बार एक दूध बेचने वाले के यहाँ मैं भी दूध लेने जाता था। जब उनको पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा संत है, तो उनका जो नौकर दूध धोता था मुझे कहने लगा, देखो साहब, मैं तो नौकर, मैंने नहीं अभी उसे कभी कहा तुम क्या डालो, अपना पेशा है, मैं नहीं रोका, क्या कर। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे मालकिन कहती है इतना पानी डाल दे बाल्टी में, मैं पहले ही डाल देता हूँ और दूध धोना शुरू कर देता हूँ, बाद में तुम्हें डालता है। बाल्टी में ही पानी होता है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। देखा क्या साहब, बाल्टी में पानी को डाल के मुझे बाल्टी देती है, जितना उसने डाला होता है मैं उसमें दूध धो देता हूँ। और लोग जब तक आते हैं मैं तो बाल्टी धोना शुरू कर देता, फिर लोग कोई नहीं आए होते, पता है इतने बजे में कोई शुरू होता है आना, क्योंकि मालकिन दरवाजा ही तब खोलती जब उसको बाल्टी दे देती, नहीं तो तब तक दरवाजा थोड़ा खोलती। इसलिए तुम्हारा संसार तुम्हारा, मेरा संसार मेरा। पर क्या करूं, जगाने की ड्यूटी लगी है। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, तुम जागो न जागो, जितने देर तक वो मुझे बुलाएंगे मैं बोलूं। कल भी सत्संग दिया, आज का सत्संग आपको कल मिल जाएगा, आज तो मिलेगा, कल आपको मिल जाएगा। लेकिन बात इतनी है, जागना जिन्होंने मेरी दीक्षा ली वो नहीं जाग रहे, जिन्होंने नहीं ली वो बेचारे क्या करें, जिन्होंने ली है वो नहीं जाग रहे, उनको भी ध्यान करना नहीं पता। ध्यान का मतलब पहले एकांत लाओ, एकांत में बैठने की आदत डालनी पड़ती है। एकांत में बैठ, एकांत में बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, ईदा पिंगला को सम करना, ये काम आ जाए तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। वही कहते हैं साइकिल चलाना आ जाए तो फिर साइकिल जहां मर्जी ले जाओ, पर पहले तो अपनी गली में साइकिल सीखोगे ना, गिरोगे कई बार, दूसरा आदमी साथ होगा तो मैं फटाफट वो साइकिल पकड़ ले। जैसे तैरना है तो कितना शुरू में बड़ा कठिन। मैंने भी जब तारी सीखी, पहले मैंने देखा अपने से इसी ये नहर के पास, छोटी नहर, उस समय मैं दूसरी में पढ़ता था, तो प्यारी सत्संग जी छोटी, आप तो छोटी नहर में बड़ा कम पानी, उस समय अच्छा पानी होता था, इसकी खुदाई रेत भर गई, किसी ने खुदाई नहीं इसकी कर रहे, उसी तरह रहने दी है, थोड़ा थोड़ा पानी चलता है। तो ये नहर ठीक थी, अच्छी नहर थी, अच्छा पानी था। इस नहर का पानी पिया भी जाता था, हम पानी जो है वहीं से लाते थे। तो प्यारी सत्संग जी वहाँ किनारा पकड़ के तो टांगे मारते थे, फिर कोई दूसरा सहारा देता था, वो कहता था लो मैं दोनों हाथों से तुम्हारी जो है पेट को और छाती को पकड़ता हूँ, वो सहारा देता था दूसरा बड़ा लड़का, तो वह हम थप थप करते थे, हाथ भी मारते थे। बस 10-15 दिन में वक्त छोटी नहर में थोड़ा थोड़ा तैरना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ डूबने का खतरा नहीं था। फिर वहाँ से तरे तो फिर हमने किसी सीनियर को बोला अब हम थोड़ी बड़ी नहर में हमारा साथ दो, हम तरेंगे। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा तरो, मैं साथ दूंगा, क्योंकि बड़ी नहर में तो काफ़ी गहरा पानी है, वो कुछ कम पानी नहीं, वहाँ पाँव तो नीचे नहीं लगे। तो वो किनारे पे ठहरते थे और थोड़ी देर छोड़ते थे, फिर साथ वो लेते थे और फिर वहाँ से वापस करते थे, फिर किनारे पर आकर हमको बाहर कर देते थे। तो प्यारी सत्संग जी सीख ली। तो शुरू में सीखना पड़ता है ना किसी से, और बाद में खुद ब खुद फिर मैं बहुत बड़ा तैराक बन गया, बहुत अच्छा तैराक रहा मैं अपने जीवन। बड़े बड़े दरियाओं को, जो बड़े बड़े खतरनाक दरिया थे उनको पार किया, उनमें तैरा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक ये दात न हो और ईदा और पिंगला का ज्ञान न हो, सुषमना न बनानी हो,
तब तक तुम भक्ति जो भी कर रहे हो वो सीधा कहते हैं ध्यान लगा। ध्यान किसका लगाओगे तो विचारों में चला जाएगा या सोने में चला जाएगा। विचार नहीं होंगे तो सोने में चला जाएगा। उन्होंने भी पढ़ लिया कबीर को तो उसकी नकल पढ़ने से नहीं आएगा। जब तक वैनाम शब्द की दात, जो कबीर साहब के पास भी यही दात थी सतपुरुष की, जो मेरे पास, उसका नाम सार शब्द था। तो मेरे को दो दिए हैं, एक सार शब्द एक सूरत शब्द। एक एक्स्ट्रा दिया उन्होंने सतपुरुष ने मुझको, सार शब्द दिया और सूरत शब्द। और तीसरा मेरे सतगुरु का भी मेरे पास तो तीन है दुनिया में। सतगुरु का शब्द भी मेरे पास है जो कि उनको सतपुरुष से नहीं मिला, पर उन्होंने कभी खोला नहीं कि मेरे जहाँ तक मेरा वो कबीर साहब से मिला। उनको कबीर साहब ने दर्शन भी दिए, उनको शब्द दिया, लेकिन उन्होंने हाँ वो कबीर साहब का गुण बहुत गाते हैं, सारा कुछ है। तो जो इस गधे भाई को मिला वो सीधा सतपुरुष से मिला, सतपुरुष का शब्द है मेरे पास। तो प्यारे साथियों, ये वेदांत शब्द महाचेतन है प्यारो, जो आत्म से मन मान बाहर करती रहे, ताई से सुषमना का तारा खुलता है, सुरत कमल में प्रवेशा पाना। 1.25 हाथ ऊपर जाओगे सुरत कमल में, वहीं का सारा खेल, पर कोई कठिन नहीं। अगर मैं एक गधा भाई पा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पा सकते। तो प्यारे सत्संग जी, समय भी हो गया, तो मैंने आपको ज़्यादा दोए तो नहीं चल पाते, दोए तो 3 ही मैंने दिए हैं, 16, 17 और 18, लेकिन इन 3 दोयों में मैंने आपको बहुत कुछ देने की चेष्टा की। आगे आप तक है कि आप क्या ले लेते हो क्या नहीं लेते, उसके बारे में मैं नहीं सोचता, लेकिन मैं कहता हूँ जो दात इस गधे भाई इस वैनाम के पास है, वो कबीर साहब के बाद पहली बार सतपुरुष ने इस गधे भाई को दी। और कोई दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे दात सतपुरुष से मिली। इस सृष्टि, जम्मू की बात नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं कह सकता कि ये दात मुझे सतपुरुष ने दी, क्योंकि वो एक कोई देते, उससे ज्यादा कोई नहीं देते। एट ए टाइम एक को देते। जब मैं चला जाऊँ मेरी ड्यूटी बंद हो जाएगी तो दूसरे को दे सकते, लेकिन वो यकदम नहीं देते, बड़े अरसे के बाद देते हैं। कोई संत भेजते हैं बड़ी देर के बाद भेजते हैं, जैसे कबीर साहब के बाद 600 साल हो गए उनको, तो उसके बाद ये गधे भाई को दिया, क्योंकि वहाँ की दात पाने के लिए वो अपने मुताबिक देखते हैं कौन फिट है कौन ठीक है, तो तब देते हैं। मैं भी ऑलमोस्ट इस ज़बान हिंदी ज़बान का मैं अनपढ़ा ही था जब मुझे मिली, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखता चला जा रहा हूँ। अभी भी खामियाँ हैं मेरे लिखने में, अभी भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, पर लिख लेता। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। जो भी सत्संग बड़ी प्रीति से इस गधे भाई का सुनता है, मैं उसका भी लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। क्यों कि तुम जागोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम मेरे सतपुरुष से मिलोगे तो परमहंस बनोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम भी उसका परिवार बन जाओगे, अपने ही पिता के स्त्री बन जाओ तो वो हमारा पति। अगर तुम बेटा बनना चाहते हो तो बाप है, जो तुम उसको बनाना चाहो वो बनने के लिए तैयार है, बस तुम तैयार होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना सत्संग क्लोज करने